एक समय था जब भारत में गुड टाइम्स का मतलब विजय माल्या हुआ करता था। एयरलाइंस, आईपीएल टीम, शराब का कारोबार और बेशुमार दौलत। पर फिर सब कुछ बदल गया। एयरपोर्ट पर खड़ी फ्लाइट रुक गई, बैंक अकाउंट सील हो गए और विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया। क्या वो सिर्फ एक बिजनेस फेलियर था या फिर सोच समझकर किया हुआ अपराध? विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1985 को हुआ था। उसके पिता विठल माल्या पहले से ही एक सफल उद्योगपति थे। विजय की पढ़ाई इंग्लैंड और कोलकाता में हुई। सिर्फ 28 साल की उम्र में वो यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप का चेयरमैन बन गया, वही कंपनी जो किंगफिशर बियर बनाती है। जल्द ही माल्या का नाम शराब के कारोबार में एक ब्रांड बन गया। 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। खूबसूरत एयर होस्टेस, हाई क्लास सर्विस और फिल्मी ग्लैमर, यह सब कुछ दिखता था इस उड़ान में, पर हकीकत कुछ और थी। एयरलाइंस लगातार घाटे में चल रही थी, कर्ज बढ़ता गया, लेकिन लाइफ स्टाइल वैसे ही शाही रही। वही करोड़ों की गाड़ियों में घूमना और महंगी महंगी पार्टियों को अटेंड करना। एक तरफ कंपनी में कर्मचारी तनख्वाह के लिए लड़ रहे थे, दूसरी तरफ माल्या आईपीएल में करोड़ों खर्च कर रहा था। जल्द ही किंगफिशर एयरलाइंस 7,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूब गई। माल्या ने 17 बैंकों से 9,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का लोन लिया और उसे चुका नहीं पाया। आरोप लगे कि उसने लोन के लिए झूठे दस्तावेज दिए और पैसे का दुरुपयोग। ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू की। पता चला कि पैसा विदेश भेजा गया, सील कंपनीज के जरिए गबन हुआ, कर्मचारियों की सैलरी बकाया, लेकिन लंदन में महल खरीदे गए। एक ऐसा आदमी जो खुद को भारत का रिचर्ड ब्रांसन कहता था, अब धोखाधड़ी का पर्याय बन चुका था। मार्च 2016, ठीक सीबीआई समन से पहले, विजय माल्या चुपचाप भारत से लंदन भाग चुका था। बाद में पता चला उसने एक प्राइवेट जेट से भारत छोड़ा था और कागजी कार्रवाई में सब क्लियर करवा लिया। एक आम आदमी क्रेडिट कार्ड का ब्याज भी समय पर चुका नहीं पाता, वहीं विजय माल्या करोड़ों लेकर भाग गया। ब्रिटेन की अदालत में भारत ने माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की। माल्या ने दावा किया कि वो राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार है। उसके वकील बोले, भारत की जेलों में इंसानियत नहीं है। कोर्ट ने कई सालों तक सुनवाई की, लेकिन हर सुनवाई के बाद एक नया मोड़ आता। माल्या आजाद घूमता रहा, लेकिन भारत के लिए आज भी वो एक भगोड़ा है। विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये हमारे सिस्टम की कमजोरी की कहानी है। तो सवाल अब आपसे, विजय माल्या क्या वो सिर्फ एक बर्बाद बिजनेसमैन था या फिर भारत का सबसे चालाक आर्थिक अपराधी? कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।